नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी को मालूम ही है कि आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो गया है और हम लोग अभी से आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ में अंतर क्या होता है? किस तरह से हम अपना कैरियर आरआरबी पीओ में दे सकते हैं या फिर आईबीपीएस में दे सकते हैं, वो हमें एक बार बता दीजिए। तो आज मैं इस पे डिटेल आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, कैरियर ग्रोथ क्या है, किस तरह से आपको जो है वो ग्रोथ इसमें मिलेगी, उन सब पे हम लोग डिटेल बात। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। अगर आप आईबीपीएस पीओ का सपना देख रहे हैं तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 20 साल, मैक्स टू मैक्स आपका 30 साल। आरआरबी पीओ अगर आपका कैरियर है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको लोकल लैंग्वेज, जो कि जिस भी स्टेट से आप हैं, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश से आप हैं, क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग जो है वो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, तो आपकी वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंसी अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए, दोनों ही आपके गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं, राइट? ठीक है, जिसमें आपके तीन तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला प्रीलिम्स होगा, दूसरा आपका मेंस होगा और तीसरा आपका इंटरव्यू यहां पे होता है। ठीक है, प्री और मेंस आपका पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर, मतलब पेपर है। प्री में आपके सिलेबस दोनों का सेम होता है। प्री में थोड़ा सा लेवल एज कंपेयर टू मेंस थोड़ा हल्का लेवल आता है और मेंस में हम कह सकते हैं कि एक डिफिकल्टी लेवल होता है, जहां पे आपको आईबीपीएस पीओ में तीन सब्जेक्ट यहां मिलते हैं। वहीं आरआरबी पीओ के अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो यहां पे दो ही सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका मैथ होता है, एक आपका यहां पे रीजनिंग होता है। ठीक है, आफ्टर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एंड मेंस कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ये दोनों ही एग्जाम्स में सेम जो है वो क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट पे आइए। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम फॉर आईबीपीएस पीओ इंक्लूड्स थ्री सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आपका होता है। प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं तो यहां पे इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश की यहां पे छूट दे दी जाती है। तो आपका अगर मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो आप आरआरबी पीओ में अपना कैरियर यहां पे प्रॉपर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। मेंस एग्जाम की बात करूं तो आईबीपीएस पीओ मेंस कंसिस्ट ऑफ फाइव सब्जेक्ट, पांच सब्जेक्ट हो गए। कौन कौन से? रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीए और कंप्यूटर। ये आपके पांच सब्जेक्ट आरआरबी पीओ में, सॉरी आईबीपीएस पीओ में हो गए। वेयर आरआरबी पीओ मेंस कंसिस्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट एक्सेप्ट यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। यानी कि आपको आरआरबी पीओ में भी यही सब मिलेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए और कंप्यूटर। लेकिन एक इसमें एडिशन है, आपको हिंदी का पेपर भी ऑप्शन के तौर पे दिया जाएगा। मान लीजिए आप मेंस में इंग्लिश सेक्शन नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको हिंदी वाला पेपर दिया जाएगा, लेकिन हिंदी आसान नहीं होता, आपको व्याकरण पढ़ना है ना। जैसे नाउन प्रोनाउन है, ऐसे वहां भी आपको जितने भी क्या कहते हैं संज्ञा सर्वनाम है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी का व्याकरण आपको डेप्थ आना चाहिए अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हैं मेंस में तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं आईबीपीएस पीओ के यहां पे नंबर्स देखूं तो आपकी यहां पे जो सैलरी है वो लगभग 38,703, एक बेसिक नंबर्स हैं। अभी ये नंबर्स डिपेंड करता है सिटी की पोस्टिंग में कि आपकी पोस्टिंग यहां पे कहां है, पर फिर भी अगर आप पोस्टिंग इसमें एक्स्ट्रा चीजें और ऐड कर दीजिए, पर्क्स ऐड कर दीजिए, तो आपकी सैलरी 45 से 55 के बीच में तो आराम से आ जाती है, अगर मैं सिंपल आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो। अगर मैं यहां पे आरआरबी पीओ की बात करूं तो लगभग 35 से 43 हजार के बीच में आपकी सैलरी यहां पे बन जाती है। इसमें मैंने सब कुछ ऐड किया है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो गई, प्लस आपके साथ में जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस, आपका मेडिकल बेनिफिट्स, लीस्ट, आपका क्या कहते हैं अकोमोडेशन, न्यूज़पेपर रीइंबर्समेंट, कई तरह की चीजें आपको आरआरबी पीओ में यहां पे मिलती हैं। तो एक अच्छे नंबर्स है और इनिशियल लेवल पे ये सैलरी काफी अच्छी आपकी मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वर्क प्रेशर, देखो यहां पे वर्क प्रेशर मैंने सिंपल एक लाइन लिखी है कि द वर्क प्रेशर ऑफ आईबीपीएस पीओ इज बिट +1 एज कंपेयर टू आरआरबी पीओ। जहां पे आप आईबीपीएस पीओ में ना केवल, देखिए आईबीपीएस पीओ में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर आपको शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पे आपका कमर्शियल बैंक, कई तरह की प्रोसेस वहां पे होती हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ थोड़ा सा काम आईबीपीएस पीओ में एज कंपेयर टू आरआरबी पीओ ज्यादा होता है। इस चीज को हमेशा आप समझ के रहिएगा। ठीक है, ओके। जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है।
A person associated with IBPS PO offer a wide range of work avenues like corporate loans, forex, managing HNIs, ट्रेजरी ETC अपार्ट फ्रॉम रूटीन वर्क। मतलब ये अलग अलग, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर शहरी क्षेत्रों में आपके बैंक हैं तो हमें एक बैंक को भी कई तरह से प्रॉफिट्स जो है वो मिलता है, चाहे वो कॉरपोरेट की हेल्प करके, राइट, ठीक है, किसी बड़े बिजनेसमैन की हेल्प करके, HNIs की हेल्प करके, ट्रेजरी वर्क में हेल्प करके। तो ये फायदा थोड़ा सा IBPS PO में इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हो जाता है। तो अगर आप PO में हैं, जो कि बाद में आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, तो ये टास्क भी आपको करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप RRB PO की बात करें तो आपको यहां पे मेनली स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स, जो कि आपका जो बैंक है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो फार्मर्स की आप हेल्प करेंगे। एग्रीकल्चरल जो भी आपकी चीजें हैं उस पे आप यहाँ पे हेल्प करेंगे, राइट, ठीक है। जो स्मॉल जो भी व्यापारी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, आप एज अ बैंक उनकी यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो ये बेसिकली शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा इसका ज्यादा झुकाव होता है, और RRB जो कि ग्रामीण क्षेत्रों पे ही ये बेस्ड होता है, तो उसका बेसिक काम फार्मरों की हेल्प करना, राइट, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में मदद करना, और जो भी छोटे व्यापारी हैं उनको बैंक के माध्यम से अच्छा खासा हेल्प देना RRB का एक मेन टारगेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, देखिए ग्रोथ का अगर मैं यहां पे नंबर देखूं, देखिए सिंपल क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक बार। IBPS PO has tremendous promotion opportunities. You can even reach up to the level of executive director and chief managing director of commercial bank। जाहिर सी बात है, देखिए अगर आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपका एक ग्रोथ में पोटेंशियल आपको मतलब कंपनी को दिख रही है, ऑर्गेनाइजेशन को दिख रही है, तो आप इस लेवल तक भी जा सकते हैं अगर आप IBPS PO के थ्रू जाते हैं तो। RRB PO में you can expect a promotion as chief manager in service span of 35 years, which is very limiting। मतलब सी देखिए ग्रोथ आपको दोनों में है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ग्रोथ में कहीं कोई दिक्कत है, ग्रोथ दोनों में ही है, लेकिन हाँ IBPS PO में आपको नंबर्स थोड़ा सा अच्छे मिलेंगे, नंबर्स इसमें भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो उसमें आपको ठीक ठीक जो है वो नंबर मिल जाते हैं। ग्रोथ आपको इसमें भी एक अच्छे लेवल पे जो है वो मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। पोस्टिंग लोकेशन, देखिए मैटर ऑफ पोस्टिंग एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर आर द मेजर पार्ट ऑफ IBPS PO जॉब प्रोफाइल। यू कैन पोस्टेड आइदर इन रूरल और अर्बन एरियाज। मतलब ज्यादातर तो शहरी क्षेत्रों में ही आपका प्रमोशन होगा, मतलब पोस्टिंग होगी, लेकिन आप इस चीज के लिए रेडी रहें कि हाँ ट्रांसफर फ्रीक्वेंट होते हैं, इसके लिए आपको रेडी यहां पे रहना पड़ेगा। In RRB PO, person will be posted in rural and sometime in semi-urban areas. This job profile offers you chance of posting in hometown in minimum time span than IBPS PO। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर आप RRB में एज अ PO बनते हैं तो आपको अपने होम टाउन में भी पोस्टिंग मिल जाती है। ये एक बेस्ट पाथ होता है बैंक में अगर आप RRB PO बनते हैं तो, राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर मैं RRB PO का यहाँ पे बेस्ट बताऊं कि RRB PO आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। लो वर्क प्रेशर होता है, मतलब होता है लेकिन एज कंपेयर टू IBPS उतना नहीं होता है, राइट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी तो सर्व लेसर क्या कहते हैं प्रिविलेज पीपल। मतलब आपको बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मदद करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, किसानों की आपको मदद करनी है, एग्रीकल्चरल में आपको हेल्प करनी है, जो छोटे उद्यमी हैं उनको आप उनकी आपको मदद करनी है, राइट, ठीक है। होम पोस्टिंग एंड फ्यू ट्रांसफर, ये बेस्ट पार्ट होता है RRB PO का कि आपको होम पोस्टिंग जो है वो RRB PO में मिलता है, जो कि काफी अच्छी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। IBPS PO में बेटर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है, सोशल स्टेटस, नो डाउट। एक शहरी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो वो एक उसका भी एक रुतबा होता है। डाइवर्स वर्क आपका, जैसे मैंने आपको बताया ही कि आपको जो मेन रूटीन काम होते हैं उसके अलावा भी आपको अलग अलग चीजें यहाँ पे देखनी होती हैं, तो ये आपको IBPS PO में प्रॉपर ये चीजें करनी होती हैं, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों में प्रॉपर अंतर समझ में आ गया होगा कि IBPS PO क्या है, RRB PO क्या है। कहीं भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज, कैलेंडर आपका आउट हो गया है और हमने यहाँ पे बैचेस भी लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बैंक महाविश्वास पैक है, बैंक महापैक है। बैंक महाविश्वास पैक क्या होता है, इसमें आपको जितने भी बैचेस अपकमिंग अभी IBPS के आने वाले हैं, चाहे IBPS का PO हो, क्लर्क हो, RRB PO क्लर्क हो, SO हो, या फिर SBI, RRB, LIC, RBI, NIACL, FCI, सिडबी, नाबार्ड, ये जितने भी हैं इन सब का हम बिल्कुल बेसिक से बेंच जो है वो बैच यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं।
जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, नोट्स, डाउट्स के सेशन, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। और इसकी वैलिडिटी आपको 2 साल तक यहाँ पे मिलने वाली है, जिसकी फी यहाँ पे 3999 है। तो आप इसको जरूर से जरूर अवेल करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बैंक महापैक की बात करूं तो सारे ही फैसिलिटीज आपको एक साथ मिल रहे हैं। बस इसमें जो आपका वैलिडिटी है वो 2 साल नहीं 1 साल यहाँ पे हो जाता है। और इसकी फी आपकी 2799 यहाँ पे प्रॉपर जो है वो रखी गई है। कुछ मैं ग्लिम्स दिखा देता हूं जो बैचेस हम लॉन्च करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बीआईपीओ का हमने अभी हालिया फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। इसके अलावा हमने एनआईएसीएल असिस्टेंट का मेंस का प्री और मेंस दोनों का बैच लॉन्च किया है। तो इस तरह से हम बैच लॉन्च करते जाते हैं जो कि आपको आपके बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक में मिलता जाता है। राइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन अस्त्र का सेशन है जो कि 17 तारीख को शाम को 5 बजे होने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसको जरूर आप फिल कर दीजिएगा ताकि आप नॉमिनेट हो जाएं। और 17 तारीख को शाम को 5 बजे आप सबकी अटेंडेंस यहां पे मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। फिलहाल के लिए सेशन को ओवरऑल इतना ही रखते हैं। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।